दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। भारत में भारी पानी संयंत्र हैवी वाटर प्लांट्स इन इंडिया। भारत में भारी पानी संयंत्र कितने हैं और वे कहां कहां पर हैं? भारी पानी क्या होता है? भारी पानी का आखिर उपयोग कहां पर किया जाता है? इन तमाम बातों को हम जानेंगे एक इजी ट्रिक और मैप के माध्यम से। मैं संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में भारी पानी संयंत्र यानी कि हैवी वाटर प्लांट्स इन इंडिया के बारे में एक इजी ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं। वर्तमान में भारत में 7 भारी पानी संयंत्र स्थापित हैं और इनके लिए हमारे द्वारा बनाई गई LWF इजी ट्रिक है। कब हाथ टूटी मनु ताल में। कब हाथ टूटी मनु ताल में। आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लें और एक कल्पना कर लें। ये कल्पना क्या है कि एक बच्ची है मनु नाम की, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। यह तालाब के किनारे जाती है और वहां पर गिर जाती है। जब यह फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचती है तो वह कहते हैं कि कब हाथ टूटी मनु ताल में, क्योंकि यह ताल में गई थी तो उनका प्रश्न था कि कब हाथ टूटी मनु ताल में। बस इस कल्पना और इस प्रश्न को आप जहन में रख लें। हमारा दावा है आप कभी भी भारत में भारी पानी संयंत्रों को नहीं भूल पाएंगे। इसे हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है। आइए अब इस ट्रिक के क्या मायने हैं जाने लेते हैं। के से कोटा जो कि राजस्थान में है, बी से बड़ौदा, HA से हजीरा, TH से थाल, 2T से टूटीकोरिन या तूतीकोरिन, मनु से मनुगुरु या मणुगुरु भी कहा जाता है जो तेलंगाना में है, और ताल से तात्पर्य है तालचर या तलचर। एक बार फिर से, के या का से कोटा, बी या बा से बड़ौदा, हा या HA से हजीरा, TH या था से थाल, 2T से तूतीकोरिन, मनु मनुगुरु और ताल से तालचर या तलचर। यह सभी नाम क्रमागत हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर तूतीकोरन तक और उसके बाद फिर तूतीकोरन से उत्तर की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही यह वीडियो तैयार किया गया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। भारत में भारी पानी संयंत्र कुल मिलाकर जैसा कि हमने आपको बताया 7 हैं और उसकी ट्रिक भी बताई। 7 कहां पर स्थित हैं, उनकी लोकेशन क्या है, आइए जानते हैं। एक भारी पानी संयंत्र कोटा राजस्थान में स्थित है। दूसरा भारी पानी संयंत्र बड़ौदा गुजरात में स्थित है। नंबर 3 भारी पानी संयंत्र हजीरा में स्थित है जो कि गुजरात राज्य में है। चौथा भारी पानी संयंत्र थाल में स्थित है जो महाराष्ट्र में है। 5 भारी पानी संयंत्र टूटीकोरन या तूतीकोरन में स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। 6 भारी पानी संयंत्र मनुगुरु या मणुगुरु जो तेलंगाना में स्थित है। पहले यह आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और अब यह तेलंगाना में स्थित है। नंबर 7 भारी पानी संयंत्र तालचर या तालचेर उड़ीसा में है। आइए अब इन सभी 7 भारी पानी संयंत्रों को मैप में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमागत देख लेते हैं। देखिए यह है भारत का मैप। नंबर 1 कोटा जो कि राजस्थान में है। नंबर 2 बड़ौदा गुजरात में। नंबर 3 हजीरा गुजरात में। नंबर 4 थाल महाराष्ट्र में। नंबर 5 तूतीकोरन तमिलनाडु में, सबसे दक्षिणतम है यह। और अब तूतीकोरन से फिर से उत्तर की ओर चलें तो मनुग्राम या मणुग्राम जो कि तेलंगाना में स्थित है, और इसके उत्तर पूर्व में है तालचेर जो कि उड़ीसा में है। देखिए नोट करने वाली मुख्य बात यह है कि भारी पानी संयंत्र नांगल पंजाब में स्थित था। यह भारत का पहला भारी पानी संयंत्र था और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, लेकिन इसे 1969 में बंद कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप, यह है नांगल सबसे उत्तर दिशा में। रेड से इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि अब यहाँ पर भारी पानी संयंत्र नहीं है।
केवल 7 ही भारी पानी संयंत्र अभी फिलहाल में भारत में कार्य कर रहे हैं। तो नांगल कहाँ था? पंजाब में था। कोटा राजस्थान में। गुजरात में 2 भारी पानी संयंत्र हैं, बड़ौदा और हजीरा। महाराष्ट्र में थाल भारी पानी संयंत्र है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन भारी पानी संयंत्र है, जबकि मनुग्राम भारी पानी संयंत्र तेलंगाना में स्थित है तथा तलचर भारी पानी संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी पूछें तो आप अब आशा है बता पाएंगे। इसके अलावा आप आसानी से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे भी हम परीक्षा उपयोगी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्रिक में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर वी आकार में समस्त भारी पानी संयंत्रों के नाम आए हैं। देखिए, कोटा से लेकर और तलचर तक ये वी आकार जो बन रहा है, इस वी आकार में ही पूरे क्रमागत नाम ट्रिक में आए हैं। तो इस ट्रिक को आप जरूर जहन में रखें। अंग्रेजी में भी हम आपके साथ इन नामों को शेयर कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं भारी पानी आखिर होता क्या है। भारी पानी यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड या H2O को जल या पानी कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O से निरूपित किया जाता है। ऐसा जल जिसमें 99% से अधिक अणु D2O के होते हैं उसको भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका घनत्व 1.1044 होता है, जो कि सामान्य जल के घनत्व 1.0 से अधिक होता है। भारी जल यानी कि D2O का भार 20 होता है। तो भारी जल क्या है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O। इसे लिखा जाता है, 2 छोटे में लिखा जाता है और नीचे की ओर लिखा जाता है। आप याद रखें, इसमें त्रुटि हुई है। आपको बता देना चाहेंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जिन्हें आइसोटोप भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के अलावा 2 अन्य इसके समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनका परमाणु भार क्रमशः 2 और 3 होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको बता देना चाहेंगे कि समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक जल में जल के ऐसे अणुओं की संख्या 4 करोड़ 10 लाख और 1 के अनुपात में होती है, जिसमें हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम पाया जाता है। यानी कि अगर ड्यूटेरियम और जल में देखें तो जल के अगर 4 करोड़ 10 लाख अणु हैं तब उसमें 1 अणु ड्यूटेरियम का पाया जाता है। गुरु जल, जिसे कि भारी पानी भी कहा जाता है या भारी जल भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे हैवी वाटर कहा जाता है, का उपयोग क्या है आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में ऊर्जा के कई स्रोत हैं। जल विद्युत और कोयले यानी तापीय विद्युत के अलावा एक महत्वपूर्ण स्रोत है परमाणु विद्युत। परमाणु विद्युत के उत्पादन की प्रक्रिया में भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है, जिससे कि नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम बनाने में भी किया जाता है। साथ ही साथ भारी जल का उपयोग आयनित तथा अनआयनित हाइड्रोजन के विभेदन में भी किया जाता है। भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में भी किया जाता है। तो आप अगर समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं समझे हैं तो आपको बता देना चाहेंगे कि परमाणविक ऊर्जा जिन संयंत्रों में उत्पादित की जाती है उन्हें नाभिकीय संयंत्र भी कहा जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में नाभिक के विघटन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नाभिक के विघटन में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और क्रमागत वह उत्पन्न होते चले जाते हैं। न्यूट्रॉनों के विघटन को नियंत्रित करने के
लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। अगर यह प्रक्रिया नहीं होगी तो उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन अनियंत्रित हो जाएंगे और उससे प्रक्रिया नियंत्रित नहीं हो पाएगी और नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन नियंत्रित गति से नहीं हो पाएगा। चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाए देते हैं। आपके पास एक बाइक है, बाइक में एक्सीलेटर लगा हुआ है। बाइक की गति को नियंत्रित करने और गति को उचित बनाए रखने तथा अनियंत्रित न हो पाने के लिए ही एक्सीलेटर का प्रावधान किया गया है। अगर एक्सीलेटर को अनियंत्रित कर दिया जाए तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक्सीलेटर को हाथ के माध्यम से हम नियंत्रित कर उचित गति को बनाए रखते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। इसी उदाहरण के माध्यम से हम यह भी जान सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन का लगातार विघटन होता है और उस दौरान में न्यूट्रॉन विघटन की गति को नियंत्रित करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या संयंत्रों में भारी जल के स्थान पर साधारण जल का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि भारी जल के स्थान पर साधारण जल का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब संयंत्र में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जा रहा हो, क्योंकि साधारण जल भारी जल की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है। तो उस स्थिति में अगर अधिक न्यूट्रॉन अवशोषित करेगा तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और उससे विद्युत का सही उत्पादन नहीं हो पाएगा। अतः इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर यूरेनियम 235 का उपयोग किया जा रहा है तब मंदक के रूप में साधारण जल का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतया भारी जल का ही उपयोग अधिक उपयुक्त होता है। भारी जल का उत्पादन कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। भारी जल का व्यावसायिक उत्पादन मुख्यतः रासायनिक विधि से किया जाता है, जिसमें गतिज समस्थानिक प्रभाव काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का उत्पादन प्राकृतिक जल के लगातार विघटन के द्वारा किया जाता है। आपको बता देना चाहेंगे कि परमाणु ऊर्जा के लिए कोटा गुरुजल उत्पादन संयंत्र देश का पहला स्वदेशी गुरुजल संयंत्र है। भारी जल बोर्ड या भारी जल परियोजना क्या है, आइए जाने लेते हैं। भारी पानी बोर्ड भापाबो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं खनिज क्षेत्र एक संगठक इकाई है जो नाभिकीय विद्युत के साथ साथ अनुसंधान रिएक्टरों में मंदक यानी मॉडरेटर जिसे कहा जाता है एवं शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले भारी पानी यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। 60 के दशक में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रसायन अभियांत्रिकी प्रभाग द्वारा भारी पानी उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान आरंभ किया गया। इस अनुसंधान को केंद्र के भारी पानी प्रभाग ने आगे बढ़ाया और H2S H2O विनिमय प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक पायलट संयंत्र का प्रचालन किया। जब ये अध्ययन चल रहे थे उसी दौरान पंजाब में नांगल स्थित भारी पानी संयंत्र की स्थापना की गई। उसका कमीशनन अगस्त 1962 में किया गया। 2000 तक देश की ऊर्जा की मांग का कम से कम 10% हिस्सा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सामने रखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग ने 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किया, जिसके अंतर्गत कई भारी पानी संयंत्रों की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी दौरान भारी पानी संयंत्रों की स्थापना एवं इससे जुड़े अन्य कार्य देखने के लिए एक अलग संगठन बनाने की प्रबल आवश्यकता महसूस हुई। तदनुसार 1 मई 1969 को भारी पानी परियोजना के नाम से एक अलग संगठन की स्थापना की गई। इस एकक के प्रमुख थे विख्यात केमिकल इंजीनियर श्री एस फरीदुद्दीन, जिन्हें नाभिकीय ईंधन चक्र के अग्रभाग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
बाद में 17 फरवरी 1989 को इस संगठन का नाम भारी पानी बोर्ड रख दिया गया। 1969 में भारी पानी अनुभाग के प्रमुख श्री पी.जी. देशपांडे और भारी पानी संयंत्र नांगल के श्री के.एस. बिमभट्ट के समूचे ग्रुप को भारी पानी परियोजना में स्थानांतरित कर दिया गया, जो क्रमशः H2S, H2O और NH3H2 प्रक्रिया के लिए कोर ग्रुप बने। बड़ौदा और तूतीकोरन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विनिमय प्रक्रिया पर आधारित भारी पानी संयंत्रों की स्थापना की गई। देश में विकसित हाइड्रोजन सल्फाइड जल विनिमय प्रक्रिया पर आधारित पहले संयंत्र की स्थापना कोटा राजस्थान के निकट राउतभाटा में की गई। भारी पानी संयंत्र स्थापना विनिमय प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, भारत में भारी पानी संयंत्रों की स्थापना दो विनिमय प्रक्रियाओं पर आधारित है। उसमें पहली है अमोनिया हाइड्रोजन विनिमय प्रक्रिया पर आधारित भारी पानी संयंत्र, दूसरी है हाइड्रोजन सल्फाइड जल विनिमय प्रक्रिया पर आधारित भारी पानी संयंत्र की स्थापना। पहली प्रक्रिया देशी नहीं है, इसमें फ्रांस और जर्मनी का सहयोग लिया गया, और दूसरी जो हाइड्रोजन सल्फाइड जल विनिमय प्रक्रिया पर आधारित भारी पानी संयंत्र की स्थापना है, उसे स्वदेशी तकनीक या देश में विकसित तकनीकी कहा गया है। आइए थोड़ा सा इस पर भी नजर डाले लेते हैं, उसके बाद हम मैप के माध्यम से इस पूरी बात को आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज भारत को इस प्रौद्योगिकी में जो महारत हासिल हुई है, वह आरंभ से ही इसके लिए किए गए बहुआयामी प्रयासों का परिणाम है। हाइड्रोजन आसवन प्रक्रिया पर आधारित भारत का पहला संयंत्र 1962 में नांगल पंजाब में लगाया गया था। उत्पादन के लिए हाइड्रोजन उर्वरक संयंत्र से ली जाती है। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता सीमित थी। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन आसवन प्रक्रिया में ऊर्जा की काफी खपत भी होती थी, अतः इसे बाद में स्थानांतरित कर दिया गया, या कहें तो नांगल से बंद कर दिया गया। भारत में दो पृथक्करण प्रक्रियाओं हेतु प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य एक साथ किया गया। स्वदेशी रूप से प्रक्रिया डिजाइन व प्रौद्योगिकी का विकास कर H2S, H2O विनिमय प्रक्रिया पर आधारित एक संयंत्र कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया, जबकि फ्रांस के कंसोर्शियम द्वारा NH3H2 विनिमय प्रक्रिया पर आधारित विकसित प्रौद्योगिकी सहित एक संयंत्र बड़ौदा गुजरात में और दूसरा तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसके बाद H2S, H2 प्रक्रिया पर आधारित एक और बड़ा संयंत्र मणुगुरु आंध्र प्रदेश में लगाया गया, जो कि अब तेलंगाना में स्थित है, और NH3H2 विनिमय प्रक्रिया पर आधारित दो और संयंत्र महाराष्ट्र में थल या थाल और गुजरात हजीरा में स्थापित किए गए। जर्मनी की द्वितापीय NH3H2 प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी पर आधारित एक और संयंत्र तालचेर उड़ीसा में निर्मित किया गया। यह संयंत्र संबंधित उर्वरक संयंत्र में कुछ समस्याओं के कारण नियमित रूप से प्रचारित नहीं किया जा पा रहा है। आइए अब हम मैप की सहायता से आपको इसका अर्थ समझाए देते हैं। हमने अभी देखा कि भारत में कुल मिलाकर वर्तमान में 7 भारी पानी संयंत्र हैं जो कि अस्तित्व में हैं। नांगल पहला भारी पानी संयंत्र था जो कि बाद में बंद कर दिया गया। हाइड्रोजन आसवन प्रक्रिया पर आधारित भारत का पहला संयंत्र, हमने आपको बताया दो विनिमय प्रक्रियाएं हैं जिन पर आधारित भारी पानी संयंत्रों की स्थापना की गई है। एक अमोनियम हाइड्रोजन विनिमय प्रक्रिया जो कि स्वदेशी नहीं है, तो इस पर आधारित दो संयंत्र स्थापित किए गए फ्रांस के सहयोग से, एक बड़ौदा और दूसरा तूतीकोरन में। उसके बाद इसी तकनीक पर आधारित दो और संयंत्र स्थापित किए गए हजीरा और थाल में, और बाद में जर्मनी के सहयोग से NH3H2 प्रक्रिया पर आधारित एक और संयंत्र तालचेर उड़ीसा में स्थापित किया गया।
हाइड्रोजन सल्फाइड जल विनिमय प्रक्रिया पर आधारित भारी संयंत्र की स्थापना की तकनीक स्वदेशी तकनीक है और इस पर आधारित एक संयंत्र कोटा में स्थापित किया गया। इसके साथ ही साथ H2S H2 विनिमय प्रक्रिया पर आधारित एक और भारी पानी संयंत्र मणुगुरु तेलंगाना में स्थापित किया गया। आपको याद रखना चाहिए, पहले यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद नया राज्य तेलंगाना बना और अब यह वहीं पर स्थित है। दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भारी पानी संयंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन पर आधारित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम एक अलग से वीडियो में संग्रहित कर आपके साथ शेयर करेंगे। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित वीडियो लगातार अपलोड करते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि हम निःशुल्क वीडियो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अपलोड करते हैं। इसलिए अगर आप चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लगातार वीडियो अपलोड करते हैं और हमारा प्रयास होता है इजी वे ऑफ लर्निंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।